बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज के दिन हम लोग कहानी नंबर 7, 8 और 9 की दोहराई करेंगे। कहानी नंबर 5 और 6 हमने लास्ट टाइम आखिरी मरतबा उसकी दोहराई की, उसे हम लोगों ने दोहराया। आज आप लोग कहानी नंबर 7 और 8 और 9 की दोहराई करेंगे। कहानी नंबर 7 की तरफ आते हैं। कहानी नंबर 7 हमारे पास ना इत्तफाक़ी का अंजाम के उन्वान से है। इससे पहले हम लोगों ने इत्तफाक़ की बरकत के उन्वान से कहानी पढ़ रखी है, जिसमें दो बैलों के हवाले से ये कहानी हमने पढ़ी कि दो बैल शेर के साथ लड़े और शेर को उन्होंने किस खोरदा होकर जो है वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। अब यहाँ पर ना इत्तफाक़ी का अंजाम, उसी कहानी का अगला हिस्सा ना इत्तफाक़ी के उन्वान से है। अब दोनों बैलों की थकन दूर हो चुकी थी। आखिरी बार हम लोगों ने इत्तफाक़ की बरकत के उन्वान से जो कहानी पढ़ी, उसमें दो बैलों का जिक्र था। दो बैलें आपस में इकट्ठी रहती थी और दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर शेर को वापस लौटने पर मजबूर किया। अब उसका अगला हिस्सा ना इत्तफाक़ी के अंजाम से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब दोनों बैलों की थकन दूर हो चुकी थी, अपनी ताकत पर मगरूर थे। एक दिन शेर से लड़ाई की बातें कर रहे थे कि एक बैल ने कहा, मेरी ताकत ने शेर को भगाया, मेरे सींगों ने इसे ज़ख्म पर ज़ख्म लगाए, तुम तो बस अपना बचाव करते रहे। दूसरे ने जवाब दिया, वाह, अगर मैं चुस्ती से उससे सींगों पर ना लेता तो शेर तुम्हारा तिया पांचा ही काट डालता। तिया पांचा ये मुहावरतन बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाता। ये मेरे ही सींगों की बरकत थी कि शेर जिधर पैंतरा बदल कर हमला करता, पैंतरा बदल कर, अपना अंदाज बदल कर, तरीका बदल कर, दाव बदल कर, मेरे सींग इधर ही से इसके हमले को रद्द कर देते, मोड़ देते। तुम तो फ़कत अपनी जान बचाते थे। तू मैं से तलखी इतनी बड़ी कि दोनों में इत्तेफाक ना रहा और दोनों ने अपना अपना अलग रास्ता इख्तियार कर लिया। यानी दोनों बैलों के दरमियान ना इत्तेफाकी पैदा होगी और उसके बाद अलग हो गए। एक जंगल के मगरब में चला गया और दूसरा मशरिक़ की तरफ बढ़ गए। इतने दिनों में शेर तंदुरुस्त हो चुका था और दूर से ही बैलों को देखा करता, मगर जब इनमें इत्तेफाक न रहा तो शेर को अपने वारे न्यारे नजर आए और बैल की ताक में गात लगाकर बैठ गया। गात लगाना मनसूबाबंदी करके किसी को अपनी तहवील में लेने के लिए, या जिसे गात लगाने का मतलब हम लोग ये भी ले सकते हैं कि किसी को जाल बिछाने के माने में भी गात लगाना आता है। और यूं ही बैल चरता हुआ करीब आया तो शेर ने जुस्त लगाई और एक ही पंजा से गर्दन तोड़कर रख दी। बैल गिरा और फिर ना उठा। शेर ने जी भर करता ताज़ा गोश्त खाया और अपनी किछार में जाकर सो रहा। यानी इस किछार उसे कहते हैं जहाँ पर शेर रहते हैं, रहने की जगह मस्कन। अगले दिन उठा और दूसरे बैल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। ये बैल भी इसे जल्द ही मिल गया। शेर एक झाड़ी के पीछे छुप कर बैठ गया और दिल ही दिल में इसके गोश्त का मजा लेने लगा। बैल बेखबर चल रहा था, इसको ख्याल भी ना था कि दुश्मन इसकी ताक में है। यूं ही झाड़ी के करीब आया तो शेर अंगड़ाई लेकर उठा और छलांग लगाकर बैल के मुंह पीठ पर जा बैठा। बैल ने बेतेरा झुमका सींग हलाए, मगर शेर ने अपने पंजों से इसकी खाल उधेड़ी और एक पंजा इस जोर से गर्दन पर मारा कि गर्दन एक तरफ गर्दन मुड़ गई और बैल ज़मीन पर गिरकर मर गया। शेर ने इसका गोश्त खाया और लहू पीकर अपनी प्यास बुझाई और दोबारा और दौड़ता हुआ एक तरफ को निकल गया। तो अज़ीज़ तलबा, इस कहानी से हमें सबक ये मिला है कि ना इत्तफाक़ी का अंजाम बुरा होता है। अब इसके बाद कहानी नंबर 8 हमारे पास झूठ की सज़ा के हवाले से है। और ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो ये एक गडरिए वाली कहानी है। अमूमन जो है छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने सुन रखी और इसको हम लोग दोहरा रहे हैं।
पहले भी हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। झूठ की सज़ा के अनुमान से एक नौजवान गडरिया और दरिया के किनारे अपनी भेड़ें चराया करता था। इसे आदत थी कि कभी कभी मस्ती में आकर चिल्लाता यानी शोर मचाता, शेर आया, शेर आया। दौड़ो, इधर इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले सुनते तो लाठियाँ यानी लकड़ी की लाठियाँ जो है वो उठाकर कुल्हाड़ी लेकर दौड़ पड़ते, मगर जब गडरिये के पास पहुँचते तो वहाँ कोई शेर भेड़ियाँ ना पाकर गडरिये से पूछते, मियाँ कहाँ है शेर? गडरिया हंस देता और कहता, मैं तो सिर्फ दिल की लगी मैंने तो सिर्फ दिल की लगी की थी, यानी मजाक किया था। शेर के लिए तो मैं खुद ही काफ़ी हूँ, शेर आएगा तो जान सलामत ना ले जाएगा। चंद बार तो लोग गडरिये की पुकार सुनकर पहुँच जाते रहे, मगर गडरिये की रोज़ की पुकार से तंग आ गए। अब इसकी पुकार को सब झूठ समझते और कोई इधर तवज्जो ना देता। खुदा का करना क्या हुआ कि एक दिन सचमुच में कहीं से शेर आ गया। भेड़ों का गला देखा तो खुश हो गया, लश्कर गला लश्कर, और बढ़कर एक भेड़ के पंजा मारा। भेड़ की गर्दन टूट गई और मरकर ढेर हो गई। गडरिये ने शोर मचाया मगर कोई इसकी मदद को ना आया। गडरिया लाठी लहराता हुआ आगे बढ़ा तो शेर ने एक ही जुस्त में इसकी गर्दन भी मरोड़ दी। भेड़ें भाग रही थी और शेर इनका पीछे शिकार कर रहा था। आखिर सारे का सारा गला शेर का शिकार बन गया। सूरज गुरूब हो गया, हर तरफ अंधेरा छा गया और ना गडरिया आया ना भेड़ों का गला। गडरिये के रिश्तेदारों ने रात भर बहुत जो है वो बेचैनी से गुजारी। सुबह होते ही ढूंढने को निकल खड़े हुए। चरागाह में पहुंचे तो मुर्दा भेड़ों और मरे हुए गडरिये के सिवा वहाँ कुछ ना था। गडरिये को झूठ की सज़ा मिल चुकी थी और भेड़ें मुफ्त में जान गवा चुकी थी। तो अजीज़ तलबा, ये इस कहानी से हमें अखलाकी सबक ये मिलता है कि झूठ बुरी बला है और या बुरी आदत है और झूठ का अंजाम बुरा ही होता है। इसके बाद हमारे पास कहानी नंबर 9 है, अक्लमंद बीवी। अक्लमंद बीवी अजीज़ तलबा एक खातून से मुतल्लिक़ कहानी है जिसने अक्लमंदी का सबूत दिया, और किस अक्लमंदी का सबूत दिया उसको हम लोग रीड करते हैं और समझते हैं कि कौन सी अक्लमंदी का सबूत दिया इस कहानी के अंदर। दोपहर और चिलचिलाती धूप, तेज़ धूप, गर्मी शबाब पर थी, शबाब जवानी पर, और एक बुढ़िया लाठी के सहारे चलती हुई आई और बजाज की दुकान पर बैठ गई। दुकानदार ने हाँपती हुई बुढ़िया को पानी पिलाया और ग्राहकों को कपड़ा लादने में मसरूफ़ किया, और बुढ़िया बैठी रही और ग्राहकों की गुफ्तगू सुनती रही। ग्राहक चले गए तो बजाज ने अपने नौउम्र लड़के से कहा, ये लो रुका, घर में दे देना और कहना कि फ़लाँ संदूक में कपड़े का थे और एक थान रखा है, इस निकाल कर दे दें, ग्राहक को देना है। मुलाजिम ने अब बुरका लिया और दुकान से नीचे उतरा और बुढ़िया भी उठी और चल दी। अब मुलाजिम आगे आगे और बुढ़िया पीछे पीछे चल रही थी। जो ही दुकान से ज़रा दूर हुई तो इसने मुलाजिम को आवाज़ देकर ठहराया और बातों बातों में बजाज का घर दरियाफ्त कर लिया। यानी बजाज कपड़ा बेचने वाले को कहते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी दोहराई की थी तो इसके बारे में पढ़ा था, बताया गया था आप लोगों को। अचानक बुढ़िया को कुछ याद आया। मुलाजिम से बोली, मेरे अच्छे बेटे, मैं तुम्हारी दुकान पर अपनी नकदी की पोटली भूल आई हूँ, ज़रा दौड़ कर जाओ और ले आओ। ऐसा ना हो कि कोई और ले जाए, ये बुरका मुझे दो और जल्दी आना, मैं यहीं खड़ी इंतज़ार करती हूँ। मुलाजिम बुढ़िया की बातों में ऐसा आया कि इसने बुरका बुढ़िया को दिया और दुकान की तरफ चल दिया। बुढ़िया ने मौका में गनीमत समझा और जल्दी से कदम उठाती हुई बजाज के घर आ पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया। बुजुर्ग की बीवी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, बड़ी भी क्या बात है? बुढ़िया ने कहा, ये लो बुरका तुम्हारे खाउंद ने भेजा है। और कहाँ है?
कहा है कि जल्दी से फलां संदूक में से एक थान निकाल कर दे दो। ग्राहक दुकान पर बैठा इंतज़ार कर रहा है। बजाज की बीवी ने बुरका ले लिया और कहा, तू जाने कौन है, मैं तुझे थान नहीं दूंगी। बुढ़िया ने बतेरा किया, मैं दुकान से आ रही हूँ, मुलाजिम मसरूफ़ था इसलिए मुझे यही आना पड़ा। मगर बजाज की औरत टस से मस ना हुई। यानी जो बजाज की बीवी थी उसने उस बुढ़िया की बातों में आने से ख़ुद को रोके रखा और ख़ुद इस बात का सबूत दिया कि वो एक अक्लमंद बीवी है। आखिर बुढ़िया ने कहा, थान नहीं देती तो बुरका ही दे दो, मैं दुकान पर दे दूंगी। बजाज की बीवी ने कहा, बुरका मेरे खावंद ने भेजा है, मैंने ले लिया, और मैं तुझे ना बुरका दे सकती हूँ और ना थान। बुढ़िया ने सोचा ये कि फ्रेम में नहीं आएगी, और जैसे जो है वो कुछ लोग इस बात का एहसास दिलाते हैं जैसे उन्हें किसी किस्म का डर और खौफ नहीं होगा और वो कोई चोरी चकारी का फरीज़ा या चोरी चकारी कर बैठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो अक्लमंदी का मुजाहरा करके ख़ुद को महफूज कर लेते हैं। बजाज की बीवी ने कहा, बुरका मेरे खामद ने भेजा, मैंने ले लिया और मैं तुझे ना बुरका दे सकती हूँ ना थान। बुढ़िया ने सोचा कि ये फ्रेम में नहीं आएगी, मुलाजिम पहुँच गया तो पुलिस के वाले होना पड़ेगा, और चुपके से भागी और पीछे मुड़कर भी ना देखा। इस रोज़ सारे शहर में ढूंढी पिट गई कि कटनी शहर में गुस्सी हैं। तो अजीज